हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद अनंत। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, रेप्लिकेशंस ऑपरेटर क्या होते हैं और इनके प्रोग्राम भी देखेंगे, और इन ऑपरेटर क्या होता है और नॉट इन ऑपरेटर क्या होता है, और इसके एक एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग हम लोग पहले सिर्फ डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पूरा स्ट्रिंग को डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। वही पुरानी डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है स्टोर्ड इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, और अब आगे इसका डीप में चलो पढ़ते हैं। इंडिविजुअली एलिमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड टू इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर गिवन फॉर इंडिविजुअल एलिमेंट। मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट मतलब एक एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। मतलब इंडेक्स नंबर में होता है इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। बोले तो जैसे ये है बॉक्स टाइप का बना लिया हमने, चलिए एग्जांपल के लिए सिर्फ, चलिए अमित ले लिया, AMIT। पुराना एग्जांपल है, बहुत पुराना है। मेरे गुरुजी हमें पढ़ाया करते थे अमित का, और हम आपको पढ़ा रहे हैं अमित का। तो अमित का हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, तो अमित में इंडेक्स नंबर, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया इंडेक्स नंबर। या ले लें 0 1 2 3, और या फिर -1 -2 -3 -4 लाइक दैट। मतलब इंडिविजुअली इंडेक्स नंबर का मतलब है हम लोग माइनस में भी नंबर ले सकते हैं। पोजीशन पोजीशन समझ लीजिए, जैसे ये है, ए जो पोजीशन है वो जीरो एलिमेंट है, मतलब तो एक्स की जीरो पोजीशन ये हो गई, एक्स की जीरो पोजीशन 2। मतलब जो भी हम लोग एलिमेंट एलिमेंट की जीरो पोजीशन, एलिमेंट की 2 पोजीशन, एलिमेंट ऐसे होता है, इसे बोलते हैं इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर गिवन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड इधर बाय अ फ्रंट और अ बैकवर्ड। बताना हमने आपको, इसको हम लोग बैकवर्ड से भी ले सकते हैं और फ्रंट वर्ड से। जैसे हमने नीचे लिया था 0 1 2 3, और ऊपर ले लें हम लोग 0 -1 -2 -3। नीचे लिया है 0 1 2 3, ऊपर लिया 0 -1 -2 -3। इसको बोलते हैं फ्रंट से, इसको बोलते हैं बैकवर्ड से। ठीक है, इतना समझ में आ गया स्ट्रिंग का। हम लोग अभी इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं रेप्लिकेशन ऑपरेटर क्या होता है। रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है ये क्या, यही होता है, समझ लीजिए मल्टीप्लीकेशन का जो साइन होता है उसको, इससे डिफाइन किया जाता है रेप्लिकेशन ऑपरेटर को। एप्लीकेशन ऑपरेटर होता क्या, ये हम आपको समझाते हैं। इट इज यूज टू रिपीट अ स्ट्रिंग नंबर ऑफ टाइम इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स बाय अ नंबर, एक नंबर से नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार हम उसे प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे 5 बार हमने किसी नाम को प्रिंट कराना है, मान लीजिए अनंत को 5 बार प्रिंट कराना है, तो इंटू स्ट्रिंग इंटू 5। अभी हम आपको एग्जाम्पल से या सिंटैक्स से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं। इट इज यूज टू रिपीट अ स्ट्रिंग नंबर ऑफ टाइम इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, द नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड विद अ स्ट्रिंग ईदर बिफोर और आफ्टर अ स्ट्रिंग। मतलब हम लोग पहले भी जैसे 5 इंटू स्ट्रिंग कर लो या स्ट्रिंग इंटू 5, होती तो एक ही बात है। अगर हम लोग 5 वन जा 5 करेंगे तब भी 5 आएगा, 1 इंटू 5 करेंगे तब भी 5 ही आएगा, है ना। तो इसलिए अब चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिंटेक्स क्या बोलता है, स्ट्रिंग इंटू INT, या और INT इंटू स्ट्रिंग, दोनों एक ही बात ही। तो चाहे 5 गुणे 1 कर लो, चाहे 1 गुणे 5 कर लो, आएगा तो 5 ही। तो वही सवाल है, अभी स्ट्रिंग इंटू INT, INT इंटू स्ट्रिंग, कोई भी एक ले लीजिए, आंसर वही आएगा। और आपको एग्जाम्पल देते हैं इसका। मान लिया बोला है कि जो है स्ट्रिंग है, स्टोर करा ली A इक्वल टू, एक स्ट्रिंग में हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कराते हैं ये कैलकुलेशन। अब इसमें हमने मान लिया लिखा है 5 इंटू राम। ठीक है, तो ये और प्रिंट करा दें हम लोग A, तो मालूम क्या देगा, ये ऐसे देगा, राम 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 राम। 5 बार ये राम राम देंगे, जितनी बार हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार यहाँ पे राम राम देता जाएगा। यहाँ पे अगर 6 कर देंगे तो 6 बार देगा। अब यही कैलकुलेशन अगर हम लोग अपोजिट कर दें, मान लिया यही कैलकुलेशन हम लोग कर दें A इक्वल टू राम इंटू 2। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्ट्रिंग हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखी जाएगी अगर स्टोर कराते हैं तो। और अगर हम लोग इनपुट कराते हैं स्ट्रिंग, तो उसका भी तरीका भी बताएंगे प्रोग्राम में हम लोग। ठीक है,
तो ये राम राम दो बार प्रिंट करके राम राम दो बार दे देगा। ये समझ में आ गया। तो ये हो गया रेप्लिकेशन ऑपरेटर और स्ट्रिंग। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर के बाद हम लोग देखेंगे एक एक प्रोग्रामिंग भी। ठीक है, स्ट्रिंग के दो प्रोग्राम्स, स्ट्रिंग के हम लोग दो प्रोग्राम्स देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग का पहला प्रोग्राम बोला है इसने, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो इंडेक्स नंबर होता है हम लोग को आपकी वो फाउंड करने के तरीके से वही बोला गया है कि फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की क्या लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ये नंबर इनपुट कराएंगे। आपकी स्ट्रिंग जो है इनपुट कराएंगे, स्टोर नहीं कराएंगे। इनपुट कराने के बाद उसकी लेंथ कैसे निकाली जाती है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग चलिए निकालते हैं, इनपुट करते हैं। इनपुट तो करना आ ही गया होगा सबको। एक्स इनपुट एंटर स्ट्रिंग। अब आप ये पूछेंगे कि इसमें हम लोगों ने इंट क्यों नहीं लगाया है। इंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये कैरेक्टर ले रहा है, इंटीजर वैल्यू नहीं ले रहा है, इसलिए हम लोगों ने इनपुट लगाया है। यहाँ पे इंट इनपुट नहीं लगाया है। ठीक है, जब हम लोग इनपुट लगाते हैं तो एंटर स्ट्रिंग कराते हैं। अब इसकी लेंथ कैसे निकाली जाती है वो बताते हैं हम आप लोगों को। कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए एल। एल में अब क्या कराएंगे, एल में अब हम लोग इसमें इनपुट कराने के लिए लेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेन, जो कि डिफाइन करता है लेंथ को। ठीक है, तो लेन लिखते हैं। लेन एक कीवर्ड है, लेन भी अपना कलर चेंज कर देगा और ये कीवर्ड होता है, इसलिए इसे कभी भी वेरिएबल नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, लेन एक्स, किसकी स्ट्रिंग, किसकी हम लोग लेंथ निकालना है, इस वाले की लेंथ निकालना है ना, तो एक्स आ जाएगा अंदर। ठीक है, जब ये आ जाएगा उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट वाई कर दें। बस प्रिंट जो भी वेरिएबल लिया हो वो प्रिंट कर दें। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ एल लिया है तो प्रिंट एल कर दें। ठीक है, बस इतना ही प्रोग्राम, इतनी कोडिंग है इसमें। लेंथ निकालने के लिए सिर्फ इतनी पर्टिकुलर कोडिंग यूज होती है। अब आप लोगों को इसका आउटपुट दिखाते हैं क्या आएगा। ये पूछेगा एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग पूछेगा। उसके बाद आपको स्ट्रिंग में कुछ भी डालना है, जैसे कोई भी छोटा नाम ले लीजिए, डालना है राम। तुरंत ही अगली लाइन में मालूम आपको क्या प्रिंट करके देगा, 3। टू प्रिंट करके दे देगा। पूछिए कैसे, ये इस तरीके से राम, RAM, तीन शब्द हो गए हैं, लेकिन हम आपको दो ही क्यों बता रहे हैं इसकी वजह जानिएगा। RA और M, राम हो गया ना, 0 1 2 या 0 -1 -2। फ्रंट बैकवर्ड, लेकिन देगा 2, क्योंकि हम लोगों ने इसको फ्रंट से किया है। बैक के लिए या रिवर्स के लिए हम आपको बाद में बताएंगे, वो कल बताएंगे, कल उसकी प्रोग्रामिंग बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग फ्रंट की देखते हैं, सिर्फ 0 1 2, इसलिए इसने 2 दे देगा आउटपुट तुरंत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स एलिमेंट इंडिविजुअली। मतलब अब की बोला गया है कि इसके जो एलिमेंट हो उसको इंडिविजुअली हम लोगों को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो इसमें कुछ नहीं बोला, इसमें बोला गया एंटर द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर। यूजर से हम लोग स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे। एक्स इनपुट एंटर स्ट्रिंग। लेंथ निकाल लीजिए, L इक्वल टू लेन एक्स। अब लूपिंग का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को इंडिविजुअली चेक कराने हैं, इंडिविजुअली रखने हैं, इसलिए इससे पहले लूपिंग वाली वीडियो देख लीजिए। अगर लूपिंग नहीं समझ में आई तो ये भी नहीं समझ में आएगा। लूप में यहाँ पे लगाएंगे फॉर आई इन रेंज 0 से L तक। मतलब समझे आप लोग, 0 से लेंथ तक, मतलब जितनी उसकी लेंथ हो उतने तक ही वो चले एलिमेंट, उतने तक ही रेंज चले, उतनी तक ही लूप चले। अब अगली लाइन में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एक्स की आई पोजीशन।
जो पोजीशन लिखा है हमने बड़े ब्रैकेट में लिखा है, एक्स की आई पोजीशन जो लिखा है वो बिग ब्रैकेट में लिखा है। क्यों लिखा है ये बिग ब्रैकेट में? क्योंकि ये पोजीशन को डिफाइन करता है, और ये पोजीशन को डिफाइन क्या करता है ये आपको समझाते हैं। यही होती है पोजीशन 0 1 2। 0 पोजीशन पे आर है, 1 पोजीशन पे ए है और 2 पोजीशन पे एम है। ये होती है पोजीशन वैल्यू की स्ट्रिंग की। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। एंटर स्ट्रिंग पूछेगा, डाल दिया राम। सेम एग्जांपल, राम डाल दिया। अब इंडिविजुअली का मतलब क्या होता है, कैसे प्रिंट देगा, ऐसे दे देगा RAM। राम देगा, वो भी अगली अगली लाइन में देगा। आर एक लाइन में देगा, ए अलग लाइन में देगा और एम अलग लाइन में देगा। ये हो जाएगा इंडिविजुअली स्ट्रिंग को प्रिंट करना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं इन ऑपरेटर क्या होते हैं, और इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों होते क्या है, इसका एक एक एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर का एक एक एग्जाम्पल और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इन ऑपरेटर से शुरू करते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड आउट वेदर अ सब स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ a string or not. If it is a part, then it returns true, otherwise it returns false value. डेफिनेशन हो गई है रटी रटाई। इससे क्या मतलब, समझने से मतलब होता है ना, समझाते हैं। इन दिस ऑपरेटर यूज्ड फाइंड आउट वेदर, मतलब एक स्ट्रिंग है, हमें पता करना उसके अंदर वो प्रेजेंट है वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड एक स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, पर्टिकुलर वर्ड एक स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। ध्यान सुनिएगा, एक स्ट्रिंग के अंदर पर्टिकुलर वर्ड प्रेजेंट है या नहीं, इसलिए ये चेक किया जाता है, ये इन ऑपरेटर लगाया जाता है। ठीक है, अगर है तो वो स्ट्रिंग को प्रिंट करा दे, अगर नहीं है तो मत कराए, तो अगली उसमें चला जाए स्टेटमेंट में। सिंटैक्स देखते हैं। इफ कैसे यूज किया था वो समझिएगा। इफ कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर, पर्टिकुलर वर्ड प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर, तो प्रिंट str। एग्जाम्पल देते हैं, समझिएगा एग्जाम्पल से। मान लिया एक्स ले लिया, उसके अंदर लिख दिया राम। राम ही लेते हैं यार, सबसे आसान पड़ता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लेते हैं स्ट्रिंग। इफ आर इन एक्स, ध्यान से समझिएगा, आर अगर एक्स के अंदर प्रेजेंट है, प्रिंट एक्स, एल्स प्रिंट एक्स, एल्स प्रिंट फॉल्स। समझिएगा, अगर राम, इफ आर जो है अगर एक्स के अंदर प्रेजेंट है तो प्रिंट कर दे, नहीं तो फॉल्स दे दे। मतलब समझिएगा, इसका आउटपुट आएगा राम, राम ही आउटपुट आएगा आएगा। पूछेंगे क्यों, क्योंकि आर प्रेजेंट है एक्स के अंदर, इसलिए मैच कर जाएगी कंडीशन। अगर जो है कोई और वक्त डालते, जैसे हमने डाल दिया सैम, शाम, शाम डाल दिया अगर, तो एस है यहाँ पे, नहीं देगा, तुरंत एस स्पॉट में फॉल्स देगा अगली लाइन में। मतलब चेक करने के लिए होता है, इफ उसके उस वर्ड जो है प्रेजेंट है उस str मतलब उस स्ट्रिंग के अंदर, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी प्रिंट होगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नॉट इन ऑपरेटर क्या होता है? नॉट इन ऑपरेटर क्या होता है? इट इज यूज टू फाइंड आउट वेदर द सब स्ट्रिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और नॉट, इट रिटर्न्स द ट्रू वैल्यू इफ द फर्स्ट स्ट्रिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग, अदरवाइज। अरे मतलब समझ लिए सरल भाषा में, इसकी भाषा में मत समझिए, सरल भाषा में समझिए। इन जो ऑपरेटर करता है उसका अपोजिट नॉट इन ऑपरेटर करता है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं सिंटेक्स में, बस यहाँ पे इफ लिखते हैं इनके साथ, इफ लिख देंगे नॉट इनके साथ, कोई ज्यादा फर्क ही नहीं है। देखते हैं कैसे होता है, कि एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, दो स्ट्रिंग हमें इनपुट करानी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि इसमें बोला गया है
find out whether the substring is not a part of a string or that returns the true value or not a false value. Part of second string otherwise returns false value. मतलब कह रहा है कि दो स्ट्रिंग इनपुट कराई जाएंगी और दो स्ट्रिंग में चेक किया जाएगा कि पहली स्ट्रिंग में ये है कि नहीं है, और दूसरी स्ट्रिंग चेक कराने के लिए होगी कि यह हाँ इसमें क्या वर्ड चेक कराना है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट हो तो सेटिस्फाई कर जाए कंडीशन। एग्जांपल देखते हैं, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक x ले लिया, एक ले लिया y, दोनों में हम लोग इनपुट नहीं कराएंगे स्ट्रिंग को, दोनों में स्टोर करके दिखाएंगे हम आपको। मान लिया एक में ले लिया अमित, ठीक है, एक में अमित ले लिया हमने, और दूसरा हमने प्रिंट करा दिया MI है क्या, चेक कराने के लिए कि इस पूरे स्ट्रिंग में MI है क्या। अगली लाइन में स्टेटमेंट लगाएंगे इफ y इन नहीं y नॉट इन x, क्या y प्रेजेंट है x में कि नहीं प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो प्रिंट, अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये x प्रिंट करा दे, एल्स प्रिंट x प्लस वाई। इसमें मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करी है यहीं पे x प्लस वाई, ये बात आपको बाद में समझाएंगे इससे क्या होता है। पहले ये समझ लें क्या है। इफ y नॉट इन x मतलब अगर mi इसमें नहीं प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में चला जाएगा, अगर नहीं प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में ही रहेगा। तो क्या चेक करेगा, y नॉट इन मतलब इसमें ये है कि नहीं है, इसमें है तो इस वाली कंडीशन में चला जाएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई हमेशा कैलकुलेशन करके देगा अमित mi, अमित mi दे देगा, प्लस का निशान नहीं है तो अमित mi जोड़ देगा दोनों स्ट्रिंग को। लेकिन इसमें क्या करेगा, इसमें कुछ नहीं करेगा, इसमें खाली अमित प्रिंट करा देगा। समझे आप लोग। नॉट इन का काम क्या होता है, चेक करना उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, अगर नहीं प्रेजेंट है तो सेटिस्फाई कर जाएगा, अगर प्रेजेंट होगा तो नहीं सेटिस्फाई करेगा। इन ऑपरेटर का अपोजिट होता है, ऐसे समझ लीजिए, सबसे आसान तरीका होता है इन ऑपरेटर का, ये अपोजिट होता है नॉट इन ऑपरेटर, ठीक है। अब एक चीज हम आपको और बताते हैं क्या होती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी है? समझते हैं। ASCII होता है, ASCII, ये मालूम क्या है, किसी को इसकी डेफिनेशन मालूम है? चलिए बताते हैं इसकी डेफिनेशन होती क्या है। इसकी डेफिनेशन होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज, ASCII ये होता है। इसमें कुछ ऑपरेटर्स आते हैं जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, ग्रेटर स्मॉलर नहीं बताया था क्या होता है, आपको एग्जांपल देते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन होता है, नॉट इक्वल टू का होता है, और ये बस इतने साइन होते हैं, ये और ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 साइंस होते हैं ASCII के अंदर आते हैं। इससे हम लोग कैलकुलेशन को मतलब कंडीशन को चेक कराते हैं। डबल इक्वल टू बताया था काहे के लिए होता है, कंडीशन को चेक कराने के लिए। नॉट इक्वल टू ये मतलब उस चीज के इक्वल है कि नहीं है, मतलब पर्टिकुलर चीज किसी के इक्वल है या नहीं उसके लिए होता है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और ये स्मॉलर देन, ये सारे साइन होते हैं। मैथमेटिकल भी ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन एक कंप्यूटर लैंग्वेज में, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में ASCII कहा गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस।
ठीक है, ये कोडिंग्स, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटर्स होते हैं ये हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग या कोडिंग में। कंडीशंस को, सारी कंडीशंस को चेक कराने के लिए चेक किया जाता है, इस ऑपरेटर्स को किया जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सिर्फ इतना ही स्ट्रिंग ही पढ़ा है, स्ट्रिंग पढ़ा है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन ऑपरेटर और ऑपरेटर क्या होता है, और प्रोग्रामिंग भी देखी है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कल कुछ हम लोग डिटेल्स में फंक्शंस पढ़ेंगे, डायरेक्ट फंक्शंस, जो कि डायरेक्ट हम लोग स्ट्रिंग के काम आते हैं, डायरेक्ट फंक्शन कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर इसी समय पे इसी टाइम पे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।